हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉयलर्स के बारे में, जो पीपीई सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे आज का पीपीटी का फ्लो क्या होगा। सबसे पहले होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, देन हाई प्रेशर बॉयलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें बेसिकली आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक ला मोंट बॉयलर और दूसरा बेंसन बॉयलर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स। बॉयलर्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। टोटल इस यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट इज़ रिलेटिव पोजीशन ऑफ हॉट गैसेस एंड वाटर। सो दो टाइप के होते हैं, आपको पता ही होगा, मेनली फायर ट्यूब बॉयलर्स एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स। फायर ट्यूब बॉयलर में आते हैं कोचरन, लैंकाशायर, कॉर्निश एंड लोकोमोटिव। देन नेक्स्ट वाटर ट्यूब बॉयलर्स में आते हैं बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। देन सेकंड टाइप इज ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ बॉयलर, दैट इज़ वर्टिकल बॉयलर, हॉरिजॉन्टल बॉयलर। वर्टिकल बॉयलर में मेनली कोचरन बॉयलर आता है और हॉरिजॉन्टल में लोकोमोटिव बॉयलर। ये एग्जांपल दिए आपको ब्रैकेट में। फिर है मेथड ऑफ फायरिंग, इंटरनली फायर बॉयलर और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। लैंकाशायर लोकोमोटिव इज इंटरनल फायर बॉयलर एंड externally fired boiler are Babcock and Wilcox boiler. Then next, pressure of steam, low pressure boilers less than equal to 80 bars, उसमें आता है कोचरन, लैंकाशायर, कॉर्निश एंड लोकोमोटिव। देन हाई प्रेशर बॉयलर ग्रेटर देन 80 बार्स, जिसमें क्या क्या आता है, दैट इज़ बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर एंड ला मोंट बॉयलर। देन मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर। सबको पता ही होगा, नेचुरली सर्कुलेशन मतलब जिसमें वाटर का फ्लो नेचुरली होता है, मतलब अपने आप होता है उस, तो लैंकाशायर लोकोमोटिव, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। देन नेक्स्ट इज फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में आएगा ला मोंट बॉयलर, वेलॉक्स बॉयलर एंड बेंसन बॉयलर। इस वीडियो में हम ला मोंट और बेंसन देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वेलॉक्स बॉयलर। The nature of service to be performed, land boilers, मोबाइल बॉयलर्स और पोर्टेबल बॉयलर्स। तो लैंड बॉयलर में आएगा लैंकाशायर बॉयलर और मोबाइल बॉयलर्स या पोर्टेबल बॉयलर्स में आएगा लोकोमोटिव बॉयलर। देन सेवंथ एंड लास्ट इज नंबर ऑफ ट्यूब्स इन बॉयलर, सिंगल ट्यूब बॉयलर, मल्टी ट्यूब बॉयलर। तो सिंगल ट्यूब में आएगा कॉर्निश बॉयलर एंड मल्टी ट्यूब में आएगा लोकोमोटिव, कोचरन एंड बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। देन नेक्स्ट हाई प्रेशर बॉयलर्स। हाई प्रेशर बॉयलर किस में बोलते हैं? सो अ बॉयलर इन विच इज अ बॉयलर इज कॉल्ड अ हाई प्रेशर बॉयलर व्हेन इट ऑपरेट्स इनटू अ स्टीम अबव 80 बार। सो 80 बार के अबव प्रेशर में अगर वो बॉयल होता है तो उसे कहेंगे हाई प्रेशर बॉयलर्स। अगर स्टीम या कुछ 80 बार के ऊपर प्रेशर में बॉयल होता है अबव प्रेशर में, तो उसे कहेंगे हाई प्रेशर बॉयलर। द हाई प्रेशर बॉयलर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर पावर जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट्स। द एग्जांपल आर ला मोंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लोफलर बॉयलर एंड बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। सो हम इस वीडियो में ला मोंट और बेंसन पढ़ने वाले हैं। सो फीचर्स क्या क्या होते हैं हाई प्रेशर बॉयलर के? सो फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स, मतलब इसमें क्या होता है, स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। देन हाईएस्ट स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्टीम प्रेशर और टेम्परेचर हाई रहता है। इम्प्रूव्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड हीटिंग, हीट ट्रांसफ़र और हीटिंग काफ़ी ज़्यादा रहता है। देन प्रेशराइज्ड कंबशन, मतलब कंबशन जो है वो प्रेशराइज्ड किया जाता है, प्रेशर के थ्रू कंबशन किया जाता है। दैन कॉम्पैक्टनेस, देन हाई एफिशिएंसी एंड वंस थ्रू कंस्ट्रक्शन। सो ला मोंट बॉयलर, यहाँ पे आप स्केच देख पा रहे हैं ला मोंट बॉयलर का। सो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले वाटर फ्रॉम हॉट वेल, आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा, हॉट वेल में से वाटर को लिया जाता है। देन फीड पंप के थ्रू उसको इकोनोमाइज़र में सेंड किया जाता है। इकोनोमाइज़र में हीट रिमूव करते हैं हम बेसिकली। देन इकोनोमाइज़र से सुपर हीटर में जाता है, सुपर हीटर में हीट होता है। फिर स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में आता है, स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में से वो फिर
नीचे आता है, नीचे कहाँ पे आएगा वो कन्वेक्टिव और इवेपोरेटर में, फिर वो इवेपोरेटर के थ्रू फिर से स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में जाएगा, स्टीम सेपरेटिंग ड्रम में से फिर वो सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू फिर हेडर में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग हेडर में, फिर रेडिएंट इवेपोरेटर में जाएगा। ओके, सो ये है बेसिकली इसका फ्लो। फिर ऊपर के टॉप पोर्शन में आप देख पा रहे हैं कि कोल्ड एयर अंदर आएगा, फिर ब्लोअर के थ्रू वो पास होगा, फिर एयर प्री हीटर के थ्रू वो एयर हीट होगी और देन हॉट कंबशन चैम्बर में वो चला जाएगा फाइनली। ओके, सो यही है बेसिकली फिगर। ये फिगर आपको बनाना होता है एग्ज़ाम में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको 1-2 बार ड्रॉ कर लीजिएगा अपने नोटबुक में ताकि आपको क्लियर हो जाए ये फिगर। ओके, सो आपको बेसिकली फिगर और वर्किंग पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, सो आप ये फिगर देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको, तो ये हाई प्रेशर बॉयलर है और वाटर टाइप बॉयलर है, मतलब ये फायर टाइप बॉयलर नहीं, वाटर टाइप बॉयलर है। ओके, द वाटर सर्कुलेशन इज़ मेंटेन्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप। वाटर सर्कुलेशन किसके थ्रू मेंटेन होता है? सो सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू। फिलामेंट बॉयलर जनरली अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 tons of steam per hour at a pressure of 13 bar and a temperature of 500 डिग्री सेल्सियस। सो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। 45 to 50 टन्स स्टीम पैदा करते हैं पर आवर, कितने प्रेशर पे? 13 बार प्रेशर पे, और टेम्परेचर दैट इज़ 500 डिग्री सेंटीग्रेड। देन नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ अ लामाउंट बॉयलर। लामाउंट बॉयलर के क्या क्या एडवांटेजेस है? स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स आर यूज्ड so that high heat transfer rate is maintained. Okay, then the next, the metal tube circuit gives flexibility for suitable location of heat transfer equipments. Multiple tubes circuit रहता है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाए suitable लोकेशन के लिए, हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, हीट ट्रांसफ़र एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको suitable लोकेशन मिले और फ्लेक्सिबिलिटी मिले चूज़ करने की। ओके, देन नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लामाउंट बॉयलर। जो मैंने आपको फिगर के थ्रू समझाया वही यहाँ पे रिटर्न में लिखा है, एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। सो मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। सो फर्स्ट इज़ द लामाउंट बॉयलर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद द बॉयलर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू फोर्स्ड सर्कुलेशन किया जाता है। सो ये फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर है। फोर्स्ड सर्कुलेशन मतलब इसमें नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होता, इसको ज़बरदस्ती पंप के थ्रू इसका सर्कुलेशन किया जाता है। सो वो किसके थ्रू होता है? तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू वो होता है। देन नेक्स्ट, इट्स वर्किंग टोटली डिपेंड अपॉन पंप। सो उसका वर्किंग टोटली किस पे डिपेंड करेगा? पंप के ऊपर डिपेंड करेगा। द सेंट्रीफ्यूगल पंप circulates the mixture of steam and water through the small diameter tubes of the boiler। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किसके थ्रू? स्टीम और वाटर को पास करेगा स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स के थ्रू। देन नेक्स्ट, अ फीड पंप फोर्सेस द वाटर इनटू द इकोनोमाइजर वेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज। ओके, सो फीड पंप क्या करता है? वाटर को फोर्स करता है इकोनोमाइज़र में, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? वाटर का इंक्रीज़ होता है। देन दिस वाटर फोर्स्ड इनटू द इवेपोरेटर ट्यूब बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप ड्रिवन बाय द स्टीम टर्बाइन। ओके, देन वाटर पासिस 10 to 15 टाइम्स इनटू द इवेपोरेटर ट्यूब। जो इवेपोरेटर ट्यूब दिया है उसमें लगभग 10 से 15 बार वाटर जाता है, मिनिमम 10 से 15 बार वाटर जाता है, उसके थ्रू पास होता है। देन द मिक्सचर ऑफ सेचूरेटेड स्टीम एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के अंदर क्या फॉर्म होता है? सेचूरेटेड स्टीम और वाटर का मिक्सचर फॉर्म होता है। देन दिस मिक्सचर सेंड टू द स्टीम सेपरेटर ड्रम विच इज़ आउटसाइड द बॉयलर। जो बॉयलर के बाहर एक स्टीम सेपरेटर ड्रम रहता है, उसके अंदर ये मिक्सचर को भेज दिया जाता है। देन स्टीम फ्रॉम द सेपरेटर सेंड्स टू द सुपर हीटर वेयर द सेचूरेटेड स्टीम कन्वर्ट्स इनटू सुपर हीटेड स्टीम। यहाँ पे सेपरेटर के बाद कहाँ पे जाता है? सुपर हीटर में जाता है, जहाँ पे सेचूरेटेड स्टीम सुपर हीटेड स्टीम के अंदर कन्वर्ट होता है। देन नेक्स्ट, द वाटर अगेन सेंड्स टू द इकोनोमाइज़र
इकोनोमाइज़र में वापस भेज दिया जाता है, वेयर इट अगेन पासिस टू द इवेपोरेटर ट्यूब, जहाँ पे इवेपोरेटर ट्यूब में वो अगेन पास होता है। देन नेक्स्ट, द एयर फ्रॉम द एयर प्रीहीटर एंटर्स इनटू द फर्नेस वेयर फ्यूल बर्न। सो एयर, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ऊपर से एयर एंटर होता है, जहाँ पे एयर प्रीहीटर में फर्नेस के थ्रू एयर फ्यूल बर्न होता है। द एयर फ्रॉम द प्री हीटर एंटर्स इनटू द फर्नेस, फर्नेस के थ्रू एयर अंदर एंटर होता है और एयर प्री हीटर के थ्रू हीट होता है जहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा है वहाँ पे। देन नेक्स्ट, द फ्लू गैसेस फर्स्ट हीट द एवेपोरेटर ट्यूब then passes by the superheater. Okay, the working pressure of this boiler is 170 bar, have the steam generation capacity of 50,000 kg per hour and temperature 773 Kelvin। ये तीन आपको जो है नंबर्स याद रखने हैं। सो क्या बोला है, बॉयलर इज अबव 170 बार एंड हैव द स्टीम जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 50,000 kg पर आवर एंड टेम्परेचर इज 773 केल्विन। ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉयलर इज बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर में आप देख रहे हैं फीड वाटर के थ्रू वाटर एंटर होता है, इकोनोमाइज़र में जाता है, इकोनोमाइज़र से फिर आप फ्लो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिर वो बेंसन चैम्बर दैट इज़ रेडिएंट सुपर हीटर में जाएगा, फिर वहाँ से कन्वेक्टिव सुपर हीटर में जाएगा, फिर वो टर्बाइन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। देन क्या होता है, कोल्ड एयर अंदर आ रहा है, ब्लोअर के थ्रू वो पास होगा, फिर ब्लोअर के पास होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, हॉट एयर आउट हो जाएगा फर्नेस के लिए। फर्नेस के लिए हॉट एयर जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड में से। ओके, सो अब हम देखते हैं थोड़ा थियरी पोर्शन। डिफ़िकल्टीज़, सॉरी, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसानी रहे। सो हम इसका थियरी पोर्शन देख लेते हैं। डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बबल फॉर्मेशन इज़ एलिमिनेटेड। बबल फॉर्मेशन का जो प्रॉब्लम था ला माउंट बॉयलर में वो यहाँ पे एलिमिनेट होता है, मतलब निकाल दिया है उसको। देन द ट्रांसपोर्ट ऑफ बेंसन बॉयलर पार्ट इज़ ईजी एज नो ड्रम्स आर रिक्वायर्ड एंड मेजोरिटी ऑफ द पार्ट्स। इसमें क्या होता है, ड्रम नहीं रहता, जैसा कि अपने ला माउंट में देखा था कि वहाँ पे ड्रम रहता है, लेकिन इसमें कोई ड्रम नहीं रहता, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट करने में इजी रहता है विदाउट प्री असेंबली करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली साइट पे जाकर उसकी असेंबली कर सकते हैं। देन रिक्वायर्ड स्मॉल फ्लोर एरिया भी कम चाहिए। द सुपर हीटर इन द बेंसन बॉयलर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ force circulation system, therefore no special starting arrangement for superheater is required. Okay, then it has a very little storage capacity compared to drum type boiler. ड्रम टाइप बॉयलर के कंपेयर में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम रहती है। देन नेक्स्ट, वर्किंग में क्या आएगा, वर्किंग में जो मैंने आपको समझाया बेसिकली फिगर में वही हो रहा है, हम देख लेते हैं एक बार। इट वर्क्स ऑन द प्रेशर ऑफ वाटर विच इज़ इंक्रीज्ड टू द क्रिटिकल प्रेशर। सो ये कौन से प्रेशर पे वर्क करता है, सो प्रेशर जो इंक्रीज़ होता है सुपर क्रिटिकल प्रेशर में ही ये वर्क करता है, दैट इज़ अबव द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ 225 बार। फिर व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज टू द सुपर क्रिटिकल लेवल, द लेटेंट हीट ऑफ वाटर बिकम ज़ीरो एंड ड्यू टू दिस इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग। सो ये सुपर क्रिटिकल के कारण क्या होता है, उसको वाटर को बॉईल करना ही नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली क्या होता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। एंड दिस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बबल। इसलिए आपको पता है कि स्टीम में कन्वर्ट होने से पहले जो बबल फॉर्म होता है वो इसमें नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्टली विदाउट बॉइलिंग डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पहले बॉईल होता हो तो उसमें जो है आपको पता है कि बबल्स रहते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट स्टीम में चेंज हो जाएगा, इसलिए उसमें कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होगा। सो यही बेंसन बॉयलर का एडवांटेजेस है मेनली। इन बेंसन बॉयलर द फीड पंप इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ वाटर टू द सुपर क्रिटिकल प्रेशर एंड देन इट एंटर्स इनटू द इकोनोमाइज़र। तो बेंसन बॉयलर में फीड पंप क्या करता है, पहले प्रेशर को इंक्रीज़ करता है वाटर के, जो वाटर आ रहा है उसका कौन से प्रेशर तक ले जाएगा, उसको सुपर क्रिटिकल प्रेशर तक ले जाएगा और फिर वो इकोनोमाइज़र में एंटर होगा। फिर क्या लिखा है, फ्रॉम एन इकोनोमाइज़र द वाटर पासिस टू द रेडिएंट हीटर।
वाटर इकोनोमाइज़र से डायरेक्टली पास हो जाता है रेडिएंट हीटर में। देन द वाटर रिसीव द हीट थ्रू द रेडिएशन एंड पार्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। द टेम्परेचर रेजेस ऑलमोस्ट टू द सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर। प्रेशर अगर सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे पहुंच जाएगा तो टेम्परेचर भी सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। देन आफ्टर द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर enters into the convective evaporator, then it is completely converted into steam and may superheat to some degree. So यहाँ पे क्या कहा गया, आफ्टर दैट द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर एंटर्स इनटू द कन्वेक्टिव इवापोरेटर। सो कन्वेक्टिव इवापोरेटर में फिर वो एंटर करता है मिक्सचर जो है स्टीम और वाटर का, वो वेयर इट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड मे सुपर हीट टू सम डिग्री। ओके, देन नेक्स्ट फाइनली इट इज़ पास थ्रू द सुपर हीटर टू ऑब्टेन द डिज़ायर सुपर हीटेड स्टीम। स्टीम जो है वो हमें सुपर हीटेड फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए सुपर हीटर से उसको पास किया जाता है। देन सुपर हीटर स्टीम इज़ देन यूज्ड बाय टरबाइन और इंजिन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो हमने फाइनली देखा था क्या कि वो टरबाइन में एंटर कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो इंजिन इज़ यूज्ड बाय टरबाइन, टरबाइन के थ्रू यूज़ होता है वो सुपर हीटेड स्टीम, या तो इंजिन्स में यूज़ होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी ये टॉपिक को आसानी से समझ सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस सबसे जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।